Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I'm शाइस्ता here and I hope you guys are doing well. आज मैं आपको बताऊंगी कि प्री एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है, किस टाइप से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं और कितने क्वेश्चंस नर्सिंग पार्ट के होते हैं, कितने नॉन नर्सिंग पार्ट के होते हैं। तो नॉर्सेट 5 से स्टेजेस में डिवाइड हुआ, फर्स्ट प्री एंड फिर मेंस। तो मेंस में तो सारे नर्सिंग के क्वेश्चंस आते हैं, 100 क्वेश्चंस। जो हमारा आया था प्री एग्ज़ाम में नॉर्सेट 5 के, उसमें क्या था 80 क्वेश्चंस नर्सिंग के थे और 20 क्वेश्चंस थे हमारे नॉन नर्सिंग पार्ट के। हमें अपना सबसे पहले कवर करना है जो हमारा स्ट्रॉन्ग है, जो मेजर पार्ट है नर्सिंग का। अगर हम 80 क्वेश्चंस उनको अच्छे से 80 क्वेश्चंस के लिए अच्छे से पढ़ लेते हैं, 60 या 65 तक हम कवर करने की कोशिश करते हैं नर्सिंग पार्ट को, तो इजीली हम एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। बाकी बच्चा आपका 20 नंबर का, उसमें आप क्या कर सकते हैं, जी के आती है, मैथ्स और रीजनिंग। तो उसमें से क्या कर सकते हैं, अगर आपको लगता है, बहुत से लोगों ने कभी रीजनिंग वगैरह नहीं पढ़ी होती तो उनको लगता है टफ़, तो उसके लिए आप अपना नर्सिंग पार्ट कवर करके लास्ट के 1 वीक या फिर 10 डेज़ में आप यूट्यूब से कोई भी चैनल निकाल के उसमें से रीजनिंग कवर कर सकते हैं, रीजनिंग पढ़ सकते हैं। वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, इसलिए आपको सबसे पहले अपना नर्सिंग पार्ट कवर करना है। क्योंकि अगर सबसे पहले नॉन नर्सिंग पार्ट कवर करोगे तो उसमें आपको 1 से 2 मिनट हर क्वेश्चंस पे लगेगी, खासकर रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो उसके लिए आप अपना वो टाइम वेस्ट नहीं कर सकते ना, जो आपका काफ़ी प्रीशियस है और आप जिन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए नर्सिंग के क्वेश्चंस पहले सॉल्व करने, लास्ट में नॉन नर्सिंग अटैम्प्ट करना है। और जीके के लिए आप रिसेंट की चीज़ें पढ़ सकते हैं। जैसे हमारे टाइम पे G20 चल रहा था उस टाइम पे, तो G20 के बारे में आया था। आपके टाइम पे अवार्ड्स के बारे में आ सकता है, कौन कौन से अवार्ड्स किस किस को मिले, क्रिकेट के बारे में आ सकता है, वर्ल्ड कप के बारे में आ सकता है। तो आप इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। मैथ्स के क्वेश्चंस इतने ज़्यादा नहीं आते, अगर आते भी हैं तो बेसिक्स आता है बहुत ज़्यादा। हमारे में मैथ्स के क्वेश्चंस बहुत कम थे, 1-2 ही थे, बाकी रीजनिंग थी और हमारा जीके था। तो मैंने 20 में से 15 क्वेश्चंस नॉन नर्सिंग पार्ट किया था, क्योंकि मेरी रीजनिंग थोड़ी स्ट्रॉन्ग है। और बाकी क्वेश्चंस मैंने किए थे नर्सिंग पार्ट के। टोटल मैंने क्वेश्चंस किए थे 80। आपको सिर्फ प्री स्टेज में सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। उसका एक क्राइटेरिया होता है कि आपको 50 परसेंटाइल लेके आना है, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। आपकी कितनी भी परसेंटाइल है वो मैटर नहीं करती, सिर्फ आपको उसमें क्वालिफाई करना है। कैटेगरी वाइज उसमें वो लगा देते हैं कि हाँ इतनी परसेंटाइल आपको जनरल कैटेगरी में, इतनी के लिए इतनी परसेंटाइल पे आप क्वालिफाई कर जाओगे। बाकी जो मेन है हमारा, वो सिनेरियो बेस्ड में मेंस में आता है। आपको उसके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ना है। और अभी से ये सोच के नहीं पढ़ना कि मैं पहले प्री के लिए पढ़ूंगी, अगर प्री आएगा तो बाद में मेंस के लिए पढ़ूंगी, क्योंकि इन दोनों के बीच में आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। अगर आप मेंस का सोच के पढ़ते हो और मान लो कि आपका भी 2 स्टेज में होता है, तो प्री आपका इजीली निकल जाएगा अगर आप मेंस की तैयारी करते हो तो। बाकी ऑल द बेस्ट गाइज, होप यू गाइज आर डूइंग वेल, और आई होप आप सबका सिलेक्शन हो जाए। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।